सबको। तो पहले ले लेंगे 3 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, अब इसको जैसे ही आप तोड़ के लाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁴ जूल। ये हो गया आपका आंसर। अब इसको ध्यान से देख लो। ये क्वेश्चन बच्चों कैसे हो आप लोग, पेन पेपर सॉल्यूशन में आपका वेलकम है। तो चलिए आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं फिजिक्स का, जो कि 2024 में नीट जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आप इसको ध्यान से देखना, क्योंकि थोड़ा सा भी मिस हुआ तो आपको वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ये इस टाइप के क्वेश्चन हर एक साल पूछता है। ठीक है, हो सके तो नीट 2024 में भी पूछे, कंफर्म रखो कि नीट 2024 में पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने दे रहे हैं, तो लीजिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लोज पाइप इज 220 Hz इफ 1/4 ऑफ द पाइप इज फिल्ड विथ वाटर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट ओवरटर्न ऑफ द पाइप नाउ इज। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले पेन पेपर सॉल्यूशन पे आते हैं। चलिए पेन पेपर पे आ गए, चलिए अब इसका सॉल्व करते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपने देख लिया, चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन। सबसे पहले हम ले लेंगे एफ कॉफ जो दिया हुआ है पाइप का, ठीक है, V = 4L, ठीक है, 220 वोल्ट दिया हुआ है, 220 Hj दिया हुआ था, Hj ले लिए। अब इसको ले लेंगे V/L, ठीक है, चलिए V/L ले लिए, यहाँ तक ले लिया। अब V/L जो लिए इसको 800 कर देंगे, ठीक है, 800 हो गया, 880, सॉरी इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 880 आएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 0, तो 880 आ गया। तो ये हो गया आपका, डायरेक्ट निकल गया। अब चलिए इसको ये सिंपल वे में 880 आपका ये भी आंसर आ गया, ठीक है। अब चलिए इसी को दूसरा लिमिट में चलते हैं। अब फ्रीक्वेंसी पूछा गया, तो फ्रीक्वेंसी के लिए अपना क्या करना होता है, फ्रीक्वेंसी के लिए 3 ले लेंगे, उसके बाद 3 वोल्ट, ठीक है, बाय कर देंगे 4 3L/4 से, इसको ब्रैकेट बंद कर लेंगे। अब जो आया हुआ था अपना V/L जो था, V/L जो आया हुआ था इसको डायरेक्ट लिख देंगे 880H दे। तो ये हो गया आपका आंसर। अब इसको ध्यान से देख लो, ये काफ़ी ज़्यादा इजी सॉल्यूशन किए हुए हम, क्योंकि नीट 2024 में काफ़ी ज़्यादा टाइम कम रहता है आपको एग्जाम हॉल में, तो इसके बेसिस पे हम आपको उस टाइप के ही क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन कितना भी लॉन्ग होगा हम शॉर्टकट में आपको सॉल्व करके देंगे, जो कि आप ध्यान में रख सको। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। तो बच्चों हम आगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे क्या आता है, द 2 पैरेलल प्लेट ऑफ ए कंडक्टर कंसीडर, ठीक है, हैव been of connected to a battery of 300 volt and the volume of charge collect at each plate is 1 μc, the energy supplied by battery is, मतलब एनर्जी सप्लाई बैटरी कितना करता है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो आप बने रहो मेरे चैनल पे, क्योंकि वीडियो फुल वॉच करो, तब तक फुल नहीं करोगे, तब तक पूरा नहीं देखोगे, तब तक आपको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि ये फिजिक्स है, बायो है नहीं, ये फिजिक्स है। तो आप फुल वीडियो देखो तभी आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है, सबसे पहले हम ले लेंगे W = B = Q/V। तो अब 1 म्यू दिया हुआ था, 1 μc ले लेंगे। अब इसकल टू 3 वोल्ट, 300 वोल्ट ले लेंगे, ब्रैकेट बंद करके 300 वोल्ट। अब इसको कर देंगे मल्टीप्लाई सबको। तो पहले ले लेंगे 3 × 10⁻² इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है। अब इसको जैसे ही आप तोड़ के लाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 × 10⁻⁴ जूल। ये हो गया आपका आंसर। अब इसको ध्यान से देख लो, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा था, आपको इजी वे में समझाया हूँ, क्योंकि टाइम आपके पास कम होगा, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे, ठीक है। फिजिक्स काफ़ी मतलब आप अच्छे से समझोगे तो काफ़ी इजी है, नहीं तो फिर बारी, जब तक आप फुल वीडियो देखोगे नहीं तब तक आपको समझ आएगा नहीं, तो बने रहो चैनल पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर आ गए थर्ड पे। तो थर्ड पे देखते हैं क्या कहता है। थर्ड पे कहता है 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स ऑफ मास m and चार्ज q are placed at distance r if the r is equilibrium under gravitational and electric force then value of q/m is, ठीक है। तो चलिए इलेक्ट्रिक फोर्स देखते हैं और ग्रेविटी देखते हैं, ठीक है।
ग्रेविटेशनल देखते हैं क्या कहता है इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। काफ़ी इजी वे में मैं समझाऊंगा, आप बने रहो मेरे चैनल पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। थर्ड का सबसे पहले एफ नो, ठीक है। आप क्वेश्चन देख लियो तो आप सॉल्यूशन भी देख लो। अब मैं काफ़ी इजी वे में आपको समझा रहा हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है इस मतलब इजी वे में, तो आप मुझे कमेंट में आप बता सकते हो कि हाँ इस क्वेश्चन के साथ मुझे प्रॉब्लम हो रही है समझने में। मैं उसको स्पेशल वीडियो आपको बना के तोड़ के दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, नीट 2024 के बच्चों के लिए। जितने भी बच्चों एग्जाम दे रहे हो, ऐसे तो 25 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन 25 लाख क्या, मेरे पास 1000 भी व्यू नहीं आ रहे हैं। ये आप सब बच्चे कुछ ध्यान दोगे तो मेरे ऊपर, तो 1000 व्यू पहुंच सकते हैं। चलिए इसका आंसर आ गया आपका 4 नॉट म्यू बाय जी, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देख लो कैसे मैं बनाया हूँ, काफ़ी ईजी वे में मैं बनाया हूँ। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। तो बच्चों हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। 4 पे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 पे कहा गया है ए कार नोट डिलीवरी 6 kg of work per second and tasked 9 kg of heat per second from its source, ठीक है। if source temperature is 900 K, what is इसकी टेम्परेचर, ठीक है। इसमें टेम्परेचर पूछा गया है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं इसका क्या टेम्परेचर निकलता है। आप मेरे चैनल पे बने रहो, आपको फिजिक्स समझना है तो काफ़ी इजी वे में मैं समझा रहा हूँ। आप थोड़ा सा भी स्किप करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आपसे एक आग्रह है स्टूडेंट, जो भी जितने भी स्टूडेंट नीट के एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप जहाँ फिजिक्स अच्छे से देख लोगे तो आपको देखो फिजिक्स एक सिर्फ नंबर लाने का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिजिक्स में जहाँ आपका नंबर आ रहा है तो आप इतना समझ लो आपका रैंकिंग आ रहा है। जहाँ फिजिक्स में आपका नंबर नहीं उठेगा तो इतना समझ लो कि आप रैंक नहीं उठा पाओगे अपने आप को। क्योंकि अब इस साल जो एग्ज़ाम होने वाला है, इस बार 25 लाख स्टूडेंट बैठने वाले हैं। पर स्टूडेंट के हिसाब से देखा जाए तो पर स्टूडेंट पे मतलब गवर्नमेंट सीट मात्र 48,000 है और प्राइवेट सीट 52,000 है, ठीक है। तो पर स्टूडेंट के हिसाब से देखा जाए गवर्नमेंट सीट तो 1.19% चांस बनता है एक स्टूडेंट का सीट पे, ठीक है। जहाँ 25 लाख स्टूडेंट बैठ रहे हैं तो 25 लाख में मान के चलो 2 लाख बच्चे नहीं भी बैठे तो फिर भी 23 लाख से, तो 23 लाख का आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए सीट कम है, मात्र 48,000 सीट है। तो आप इसको ध्यान में रखना, फिजिक्स जरूर बनाना। कम से कम फिजिक्स में आप 30+ क्वेश्चन बनाते हो तो आपका रैंक अच्छा आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन को समझो मैं कैसे बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी ईजी वे में मैं समझा रहा हूँ। तो इसको जैसे ही मेहनत करोगे तो आपका आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए ये आप एक बार अच्छे से देख लो कैसे मैं सॉल्यूशन किया। यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 के। तो बच्चों आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है डिटरमाइन द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमम एंड फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम, ठीक है, ऑफ द डिफरेंट पैटर्न्स ड्यू टू ए सिंगल स्लाइड, ठीक है, ऑफ वाइड्स 0.25 mm दिया हुआ है। फिर बोला गया है व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 5819 A इज इंक्लूड ऑन इट पूछा गया। तो आप इस बात को ध्यान रखना। चलिए अब इसका सॉल्यूशन सिंपल सा सॉल्यूशन है, काफ़ी इजी वे में मैं इसका सॉल्व करके दिखाऊंगा। आप मेरे चैनल पे बने रहो और वीडियो को स्किप मत करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि फिजिक्स थोड़ी बोरिंग टाइप की आपको लग रही होगी, लेकिन फिजिक्स जब तक आप अच्छे से देखोगे ना तब तक आपको बोरिंग नहीं लगेगी, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखोगे, जहाँ आपको नंबर उठाना है तो जरूर से जरूर वीडियो देखो, क्योंकि फिजिक्स कोई भी पढ़ाएंगे तो आपको थोड़ा बोरिंग टाइप का लगेगा ही। आपको कहाँ गलत लग रहा है, जहाँ लग रहा है कि हाँ हम गलत दे रहे हैं आपको सॉल्यूशन, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, अन्यथा या फिर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ठीक है। कृपया करके आपसे अनुरोध है, हिंदी में जो कहते हैं, ठीक है। इसको यहाँ तक कर लिया, इसको अब यहाँ से बाय कर देंगे, ठीक है। बाय करने के बाद 2 × 25 × 10⁻⁻5, ठीक है। अब जैसे ही सबको काट देते हो तो काट के आपका आंसर आ जाएगा 3.534
4 इंटू 10⁻³ ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। ये हो गया आपका आंसर। अब इसको ध्यान से देख लो क्योंकि काफ़ी इजी वे में मैं समझाया हूँ, आपके पास भी टाइम नहीं रहता। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहो, लाइक करना मत भूलना वीडियो को, और शेयर जरूर करो अगले स्टूडेंट को जो आपके फ्रेंड है। और चैनल पेन पेपर सॉल्यूशन है, आप इसको सब्सक्राइब करके रखो। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसका क्वेश्चन को मतलब अच्छे से देख के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, ठीक है। क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है, इन ए मैक्सिमम ऑफ गैसेस 2 मोल HE, 4 मोल N2 and 5 मोल NH3 गैसेस आर टेकन एट टेम्परेचर T। अब इसमें बोला गया है दैट टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मिक्सचर इज, बोला गया है, ठीक है। वाइब्रेशन मोशन पूछा गया है, इसमें ब्रैकेट में आप देख सकते हो वाइब्रेशन मोशन। तो आप इस बात को ध्यान रखना, आपको इस सॉल्यूशन करना है, सॉल्व करना है, इसको बताना है आपको आंसर इसका क्या होता है, इसका आंसर। तो चलिए आज के लिए इतना ही। पेन पेपर सॉल्यूशन में आप बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो।